यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सभी का स्वागत है। साथियों आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आग्रह यही है कि आप लोग और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है। निःशुल्क अगर शिक्षा दी जा रही है तो हम पढ़ें औरों को पढ़ाएं। 1+2 अगर करें, 1 अगर 2 को जोड़ें तो ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगर किसी को लाभ मिलता है निस्वार्थ निष्काम भाव से, कोई मेरी बातों से, कोई मेरे पठन से पाठन से अगर कोई लाभान्वित हो रहा है, किसी का फ्यूचर बन रहा है, तो उसमें ज़रूर सहयोग करना चाहिए। यही हमारा पुण्य का काम है। किसी ने कहा था सेल ऑन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस विद्वान ने, इस यात्री ने किसी कंट्री का खोज किया था। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह किसने कहा था कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलिए, टॉपिक हमारा फिर ये जो तीर का निशान है। अब अगला पॉइंट है, जब नाउन एज सब्जेक्ट, जब संज्ञा जो है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और संज्ञा क्या हो, वेट्स, मेजर्स, डिस्टेंस, अमाउंट्स आदि का बोध कराए। ठीक है, अर्थात कोई संज्ञा, कोई वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो और वह वेट्स, मेज़र, वेट्स का मतलब समझ रहे हैं, माप, वज़न, मेजर्स माने माप, मापन, डिस्टेंस दूरी, अमाउंट्स राशि आदि का बोध कराए, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखते हैं उदाहरण में, 15 माइल्स, 15 मील, माइल्स माने मील, 1 मील में मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1.5 km। तो 15 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। 15 मील चलने के लिए एक लंबा रास्ता है। तो ये 15 माइल्स जो है ये नाउन है और एज सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है। तो ए 15 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, ये किसका ये संदेश दे रहा है? वजन का, माप का कि दूरी का? माइल्स जो है दूरी का है पैमाना, तो डिस्टेंस का दे रहा है। बीच में फ़ोन आ रहा है। दूसरा है 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसे। 5 रुपया 500 पैसे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 5 रुपये जो है किसका बोध करा रहा है? अमाउंट्स का, राशि का। श्लोक, अरे भूले हैं यार। नेक्स्ट पॉइंट है देश, राज्य, जिला, बुक नेम मन किताब का नाम एवं टाइटल। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में होते हैं। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री। दूसरा है अरेबियन नाइट्स,
यस भले लगा है, लेकिन ये बुक का नाम है, जैसे गीता है, महाभारत है। अरबियन नाइट्स इज़ ए पॉपुलर बुक। नेक्स्ट है रिपीटेड नाउन, माने पुनरावृत्ति, रिपीटेड, बार बार जो रिपीट होता है संज्ञा के बीच, प्रेपोजिशन आए तो सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे पहला है शिप आफ्टर शिप, माने जहाज के बाद जहाज, इज़ बीइंग सोल्ड बाई राम, राम के द्वारा बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आफ्टर है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव प्लस जिरंड, अगर इन्फिनिटिव आए, जिरंड आए एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में पहले आए तो सिंगुलर वर्ब हमेशा लगेगा। उदाहरण के लिए टू वॉक इज़ हेल्दी, टहलना स्वास्थ्यदायक है, हाँ हेल्दी है। और इसी टू वॉक को अगर टू हटा करके आईएनजी वॉक में करेंगे तो जिरंड हो जाएगा, वॉकिंग इज हेल्दी। ओके, अगला है मैनी ए तथा मोर देन वन, अगर मैनी ए आता है सब्जेक्ट के रूप में, मोर देन वन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। उदाहरण है मैनी ए मैन वाज किल्ड, ठीक है, मैनी ए मैन वाज किल्ड। अगला है मोर देन वन बॉय वाज किल्ड। नेक्स्ट है एडजेक्टिव नाउन, माने विशेषण संज्ञा एज सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे रिच क्या है, पुअर क्या है, सब एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले अगर एक कर्ता के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो द रिच आर हैप्पी, ये हमेशा प्लूरल में होता है। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, एज सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर अर्थ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल अर्थ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। समूह, कमेटी है, ठीक है, तो कमेटी क्या है, कलेक्टिव क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये कमेटी जो है ये एक वचन में भी बहुवचन में भी, तो कहाँ हम देखेंगे द कमेटी वाज अनएनिमस ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, इसका मतलब कि ये एक वचन का बोध करा रहा है, माने कमेटी जो थी इस बिंदु पर अनएनिमस माने सर्वसम्मत नहीं थी, माने एक मत नहीं था। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन देयर पॉइंट्स, कमेटी जो है यहाँ अब देयर आ गया, देयर पॉइंट्स अपने बिंदुओं पर बटे हुए थे, ठीक है ना, माने बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है बेटा, आगे हम फिर आपको नया चीज़ लेकर के मिलेंगे। आप लोग पढ़ें, पूरा पढ़ें। ओके।